बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो गिलहरी होती हैं उसको नोलू भी कहा जाता है और उसने काटने से क्या होता है। जब वो चूज़ों को या मुर्गियों को काट लेती है उससे क्या होता है और उसको गिलहरी भी कहा जाता है। उसने बुरी तरह से चूज़ों को काटा हुआ है। एक एक करके मैं चूज़ा दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ दिखाऊं जब मैं आपको बताऊं, जब मैं उसको खाना डालता हूं, जब भी अपनी मुर्गियों को, उसके बाद वो कहीं से आ जाती है। पता नहीं उसको किस तरीके से पता लग सकता है। या तो ये चीज़ हो चुकी है, उसको खुशबू आ जाती है खाने की। जब भी मैं छत के आकर ये देखें आप, चावल वगैरह डालता हूँ, वो कहीं से भी आ जाती है। पता नहीं किस तरफ से आती है, किस टाइम आती है। लेकिन कुछ देर पहले जब मैं छत पे बैठा हुआ था तो मैंने उसको देख लिया, वो आई हुई थी। नीचे जो ये चूज़े घूम रहे थे और चूज़ों के साथ घूम घूम कर उनको काटने लगी। बहुत बुरी तरह से उसने चूज़ों को काटा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ हमने मुर्गियाँ अपनी जो है बंद रखी थी और किस तरीके से जाल के अंदर चली गई है। ये देखें आप, बिल्कुल सामने एक जाल पड़ा हुआ है। ये देखें, ये जो बिल्कुल सामने जाल है, ये देखें। अभी इसमें जाने की जगह ही नहीं है। यहाँ किस तरीके से अंदर चली गई है ये भी पता हमें नहीं लगा। अब इसके ऊपर देखते हैं, आपको अब दिखाते हैं। ये देखें, नीचे से पूरी ये देखें बंद हुई है। इसके साथ 4 चूज़े थे। वो पिछला हिस्सा है वो भी बंद है, सेपरेट है। लेकिन जो उसके नाखून होते हैं वो भी बड़े ख़तरनाक है। अगर वो किसी भी चूज़े को नाखून मार देती है फिर भी चूज़े एक्सपायर होने का उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ चूज़े ऐसे होते हैं वो बच जाते हैं। गिलहरी हर जगह पे मौजूद होती है और गिलहरी का नाम बहुत अलग अलग तरीके से पहचाना जाता है। अक्सर वो उन पेड़ों और पौधों पे रहती है, या नीम का पेड़ हो उसी पे, या किसी भी किस्म का आपके पास नज़दीक पेड़ होगा उसके ऊपर अपना एक घोंसला बनाती है। घोंसला जब बनाती है वो अक्सर मुर्गी के जो पंख होते हैं वो लेके चली जाती है वहाँ पे घोंसला एक सेपरेट बनाती है। और जब उसके ब्रीडिंग सीज़न होती है, समझ लो आज से उसकी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुकी है, इसी में उसने चूज़ों को बहुत बुरी तरह या तो अपने बच्चों के पास चूज़ों को उठा के ले जाती है, या वैसे ही चूज़ों को मार के खा जाती है। तो बहुत, ये देखें अंदर मेरा जो ब्लैक वाला चूज़ा था, माशाल्लाह 4 चूज़े इसके साथ। वो देखें लंगड़ा के चल रहा है। वो देखें सबसे अलग और लंगड़ा के चल रहा है। ये आपने देख लिया, ये इस गिलहरी के काटने से हुआ है। अभी ये देखें चल भी पूरी तरह नहीं सकता, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने जो वीडियो डाली हुई थी उसमें बिल्कुल ये अच्छा था और अच्छे तरीके से घूम रहा था। अभी जो 2 मुर्गियां हमारी और रखी हुई थी वो किस जगह पे रखी हुई थी, यहाँ पे रखी हुई थी। एक ये वाला जाल था, एक ये वाला जाल था। ठीक है भाई, तो गिलहरी का वेट करते हैं। अगर वो आ जाती है तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा आज नुकसान किया हुआ है। लेकिन एक बात यह है गिलहरी की, जब हम अपने मुर्गियों को दाना डालते हैं, वो भी एक छोटा सा जानवर है, हम भी उसको कुछ नहीं कर सकते। क्यों? खाने के लिए हम चीज़ें डालते हैं, वो भी खाने के लिए आता है। उसके ऊपर ये हमारा क्या होता है, क्योंकि वो ऐसे जानवर होते हैं उनको कोई मार नहीं सकता, उनको कोई चोट पहुंचा नहीं सकता। मारने से गुनाह मिलता है। हम इसलिए छतों के ऊपर खाना रखते हैं
ताकि बाहर वाले सारे परिंदे आ जाएं, हमारे छत के ऊपर खाना खाए, और खाना खाने के बाद वो हमें दुआ करते हैं। तो इसीलिए हमने उसको कुछ भी नहीं कहा। वो आ गई और इसने यहाँ पे खाना भी खाया, और खाना खाने के बाद जब मैं नीचे चला गया था, नीचे चलने के बाद जब फिर से मैं ऊपर आया कुछ घंटे के बाद, तो मैंने देखा यहाँ हमारी जो ये मुर्गी थी इसके साथ 9 बच्चे थे, और 9 बच्चे थे। और जैसे ही मैंने इसको देखा तो इसके बच्चे मुझे तकरीबन 6-7 नज़र आए, बाकी जो बच्चे थे वो मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। और मैं देख कर ढूंढ कर हैरान हो गया वो कहाँ चले गए। और उसने किसी चील ने उठा लिया या बाज ने उठा लिया। कुछ देर तक तो मुझे ऐसा लगा किसी चील ने उठा लिए होंगे, किसी बाज ने उठा लिए होंगे। लेकिन ये हमारी जो गलत फहमी थी, क्योंकि अक्सर जो हमारे मुर्गियां हैं वो खुले छत के नीचे रखी हुई हैं। उसको चील भी उठा सकती है, उसको बाज भी उठा सकता है, उसको शिकराब उठा सकता है, क्योंकि छत पे अक्सर ऐसे ही आज़ाद घूमती रहती हैं। बाकी जो अंदर बैठी हुई है उसको मैं बाहर नहीं निकालता। 2 जो मेरी मुर्गियां होती हैं ऑलरेडी छत के ऊपर जो होती हैं घूमती रहती हैं। ठीक है भाई। अभी इसे में क्या हुआ है, इस समय ये हुआ है एक चूज़ा वहाँ ज़ख्मी है, 2 जो हमारे चूज़े नहीं मिल रहे, और उससे काटने से हमारे 2 चूज़ों की बुरी तरह एक्सपायरिंग हो चुकी है। अभी वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं उस जाल की तरफ। तो आप अपनी परिंदों का या कबूतर है या तोते रखे हुए हैं, जो भी चीज़ रखी हैं अपनी चीज़ें जो हैं आप सेपरेट रखें, ताकि हम उसको नुकसान ना पहुंचा सके। वो एक जानवर है, खाने के लिए आता है ना, उसको छोड़ दो, उसका जो काम है उसको करने दो। जो हमारा काम है वो हम करेंगे। वो हमारा काम ये है अपनी जो मुर्गियां हैं उनको सेपरेट करना है। ठीक है, सेपरेट किस तरीके से करना है ये हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर है। हम नहीं करेंगे तो कोई और तो नहीं करेगा, कि ये चीज़ हमारी है तो हमें ही करना पड़ता है। इसी के अलावा बहुत सारी जो वीडियो हैं मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। तो मैंने जो गिलहरी की बात की, तो वो मैं अभी भी छत पे ही बिठा खड़ा हुआ हूँ। अगर वो सामने आती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी तक वो आई नहीं थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले वो यहाँ थी, मौजूद थी, तो मेरा ध्यान उस पे नहीं गया। लेकिन अभी जो ध्यान हमारा उस पे गया हुआ है, तो ये बात सच निकली है। तो वो जो है एक छोटा सा गिलहरी वो मुर्गियों को काटती है। ये चीज़ आज जो है देखने में आई है। फिर भी वेट कर रहे हैं, अगर सामने आ गई तो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। कोशिश यही होगी आपको दिखाते जाएं। अगर उन चूज़ों के तरफ चलते हैं, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ आज। तो इसी मुर्गी के चूज़े थे वो। चलते हैं उस चूज़ों की तरफ। सामने से ये देखें हमारा जो जाल पड़ा हुआ है, अभी इसी के ही करीब जाके देखते हैं तो कहाँ पे। तो जाल की तरफ आ चुके हैं, और यहाँ पे एक हमारा जो चूज़ा था वो एक्सपायर हो चुका है। ये देखें, अभी उसने काटा किस जगह पे ये मुझे पता नहीं लग रहा। बस उसने क्या किया है, काट के छोड़ दिया है बस। फिर वो तड़प कर के मर गया है, एक्सपायर हो गया है। ये देखें किस तरीके से। तो अगर आपके ये हमारा एक और दूसरे को भी ढूंढ रहे हैं, दूसरा किस जगह पे है, तो दूसरा जो देखें ये नीचे पड़ा हमें मिला हुआ है। ये देखें, अभी ये गिलहरी जब भी सामने आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी तक आई नहीं, अगर आ गई किसी वक्त भी तो मैं आपको दिखा दूंगा। इस गिलहरी ने चूज़ों को काटा, और दोनों चूज़ों को ये देखें बहुत बुरी तरह से मार दिया। ये देखें, अक्सर इस गिलहरी जो होती है बहुत ख़तरनाक हो चुकी है, चूज़ों को बहुत ज़्यादा तंग भी कर रही है। लेकिन हम उसको कुछ कर नहीं सकते ना,
वो भी एक जानवर है, उसका भी हक बनता है। वो भी दिखाने की हम कोशिश करते हैं आपको, कहाँ पर गिलहरी बैठी हुई है और कहाँ से आती है, देखते हैं उसको। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, हैं। आज की जो बात हुई, बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हुआ। 3 चूज़े एट ए टाइम हमारे, 2 एक्सपायर हो गए, एक ज़ख्मी हो गया। उसकी उसकी जो टांग है वो बुरी तरह से टूट चुकी है, वो लंगड़ा के चल रहा है। अभी आप देखें